हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हार्टली ऑसिलेटर और कॉलपिट्स ऑसिलेटर के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग आज एक नए ऑसिलेटर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। तो आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर पढ़ने की नीड हमें क्यों बनी, राइट? क्योंकि हमारे पास तो ऑलरेडी दो ऑसिलेटर्स थे। फिर हमने क्यों आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर के बारे में पढ़ने का सोचा, ऑसिलेटर्स एक्चुअली करते क्या है और क्या रीज़न है कि हमें और एक स्टेप आगे बढ़ के आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर के बारे में पढ़ना पड़ा। तो आज हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे कि नीड क्या है आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर की, प्लस पिछले ऑसिलेटर्स के ड्रॉबैक्स क्या थे, और हम लोग आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर की वर्किंग और थोड़ा सर्किट ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ऑसिलेटर क्या होता है। ऑसिलेटर एक्चुअली एक ऐसा डिवाइस होता है जो हम लोगों को पीरियोडिक सिग्नल देती है आउटपुट में। अब वो पीरियोडिक सिग्नल किसी भी टाइप के होते हैं, या तो वो साइन वेव हो सकती है या तो वो स्क्वेयर वेव हो सकती है, ठीक है। ऐसी अलग अलग टाइप के हम लोगों को सिग्नल अगर मिले तो वो है ऑसिलेटर। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच प्रोड्यूसेस continuous कौन से periodic signals, continuous periodic electronic signals like sine wave, square wave etc. तो ऑसिलेटर्स बस ऐसा ही डिवाइस है जो हम लोगों को एक कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स देगा, ठीक है। अब ऑसिलेटर क्या है, एक एम्पलीफायर का टाइप है जो हमें सिर्फ पॉजिटिव फीडबैक देगा। पॉजिटिव फीडबैक इन द सेंस, अगर हमारा इनपुट सिग्नल ऐसा है तो हमको आउटपुट सिग्नल भी इन फेज मिलेगा, ठीक है। क्या है ऑसिलेटर? ये एक एम्पलीफायर ही है, एम्पलीफाई करेगा वो सिग्नल को, पर जो फीडबैक रहेगा वो कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव मतलब जो दोनों भी आउटपुट हम लोगों को मिलेंगे उसका वेव जो रहेगा वो इन फेज रहेगा। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे देखिए, जैसे इनपुट सिग्नल है और ये आउटपुट सिग्नल है, दोनों इन फेज है। आउट ऑफ फेज है क्या? नहीं है। तो ये क्या हो गया? ऑसिलेटर्स हो गए, क्योंकि ऑसिलेटर्स भी एक एम्पलीफायर ही है जो हमको फीडबैक कैसे देंगे? फीडबैक पॉजिटिव देंगे, ठीक है। पर हमने इसके पहले कौन से ऑसिलेटर्स पढ़े? कॉलपिट्स ऑसिलेटर पढ़े और हार्टली ऑसिलेटर पढ़े। तो हार्टली और ऑसिलेटर और कॉलपिट्स ऑसिलेटर में क्या थे? हमने टैंक सर्किट था, है ना। टैंक सर्किट में क्या क्या था? एक जगह इंडक्टर था यहाँ पे, और एक जगह फिर कैपेसिटर था। ऐसा था ना इनका स्ट्रक्चर कॉलपिट्स ऑसिलेटर के टैंक सर्किट में, इसलिए हम लोग उसको LC बोल सकते हैं, L फॉर इंडक्टर एंड C फॉर कैपेसिटर, ठीक है। तो ये क्या हो गया? LC ऑसिलेटर्स। पर अभी हम लोगों को क्या पढ़ना है? अभी हम लोगों को RC ऑसिलेटर पढ़ना है। अब RC ऑसिलेटर पढ़ना है, RC मतलब क्या हो गया? हम लोग LC मतलब इंडक्टर कैपेसिटर की जगह RC करेंगे। RC मतलब रेजिस्टर कैपेसिटर। पर क्यों करेंगे? तो कुछ ड्रॉबैक्स है LC ऑसिलेटर्स के जो हम लोगों को दिखाई पड़ रहे थे, वो हमने ओवरकम किया RC ऑसिलेटर में। तो क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं? ये देखिए, फ्रीक्वेंसी इंस्टेबिलिटी। जब हम लोग LC ट्यून्ड ऑसिलेटर लेते थे तो उसमें फ्रीक्वेंसी बहुत अनस्टेबल रहती थी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी इंस्टेबिलिटी के कारण हम लोग LC ऑसिलेटर्स में हमको यूज़ करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए हमने LC की जगह RC देखा। फिर वेव फॉर्म जो है वो LC का बहुत पुअर होता है, तो वेव फॉर्म इसीलिए हमने LC में, और फिर LC जो है वो कम फ्रीक्वेंसीज पे ऑपरेट नहीं कर पाती। और इंडक्टर्स LC में क्या है? इंडक्टर है और कैपेसिटर है। तो इंडक्टर जो होते हैं LC में वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और वो बहुत स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं। तो इससे जगह हम लोग अगर LC के जगह L में जो इंडक्टर है उसकी जगह हम लोग रेजिस्टर लगा दें तो हमारी फ्रीक्वेंसी इंस्टेबिलिटी की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएंगी, वेव फॉर्म जो है वो भी अच्छी आएंगी, पुअर नहीं आएंगी, और ये लो फ्रीक्वेंसीज पे भी वर्क करेगा। और इंडक्टर्स जो है वो एक्सपेंसिव जो है इसकी भी प्रॉब्लम चली जाएंगी, क्योंकि इंडक्टर्स इसमें तो यूज़ ही नहीं होंगे, इसमें रेजिस्टर्स यूज़ होंगे, ठीक है।
तो अभी हम लोग देखते हैं कि फेज शिफ्ट ऑसिलेटर्स में सबसे पहले प्रिंसिपल क्या होगा। फेज शिफ्ट ऑसिलेटर कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो ठीक है। तो इसमें मैंने जैसे बताया, हम लोग इसमें इंडक्टर की जगह क्या यूज़ करते हैं, रेजिस्टर यूज़ करते हैं, क्योंकि रेजिस्टर यूज़ करने से हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, जो ड्रॉबैक्स थे एलसी ट्यून सर्किट के, वो सॉल्व हो रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में हमको पहली फेज शिफ्ट किससे मिलती थी, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हम लोगों को मिलता था इंडक्टर और कैपेसिटर की कपलिंग से, ठीक है। और यहाँ पे पहली फेज शिफ्ट के बाद हमको दूसरी फेज शिफ्ट मिलेंगी ट्रांजिस्टर की प्रॉपर्टीज से। ऐसे 180 का फेज शिफ्ट से हम लोगों को अब वो पूरा 360 डिग्री हो जाएगा, तो उससे हमारा फेज शिफ्ट ऑसिलेटर जो है वो वर्क करेगा। तो हम लोग सर्किट देखते हैं। तो ये जो फेज शिफ्ट ऑसिलेटर का सर्किट है, ये आरसी नेटवर्क का है। इट कंसिस्ट ऑफ एन आरसी नेटवर्क। यहाँ पे देखो रेजिस्टर्स है, एक सेकेंड, ये रेजिस्टर्स है, ये कैपेसिटर्स है, आरसी रेजिस्टर कैपेसिटर, रेजिस्टर कैपेसिटर, ठीक है। तो ये क्या है, आरसी नेटवर्क है। तो इसमें जो फाई की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है, आर पे भी और सी पे भी। अगर हमने क्या किया, यहाँ के जो आर है उसको वैरी किया, ठीक है। तो जैसे हमने आर को वैरी किया तो हमारा जो फाई है वो भी चेंज होगा। तो जैसे ही हम लोग रेजिस्टेंस जो है उसको वैरी करते जाएंगे तो हमारी फाई की वैल्यू चेंज होंगी। और जब हमने आर को एकदम रिड्यूस कर दिया, आर हमारा फाई जो एंगल है उसको हमने अगर रिड्यूस कर दिया ज़ीरो पे, तो क्या होगा, जो हमारा वोल्टेज रहेगा, ये दिख रहा है आपको V1 डैश, ये V1 डैश ये 90 डिग्री से चेंज होगा, ठीक है। देखो, तो अ फेज शिफ्ट सर्किट इसेंशियली कंसिस्ट ऑफ एन आरसी नेटवर्क, ये आरसी नेटवर्क है। तो वैल्यू ऑफ फाई डिपेंड्स अपॉन द वैल्यूज ऑफ आर एंड सी। इफ रेजिस्टेंस आर इज वैरीड, द वैल्यू ऑफ फाई ऑल्सो चेंजेस। इफ़ आर इज़ रेड्यूस टू ज़ीरो, अगर यहाँ पे देखो हमने आर को क्या किया, ज़ीरो, आर की वैल्यू ज़ीरो पे कम कर दी, तो V1 डैश जो है उसकी वैल्यू V1 से चेंज हो जाएंगी, 90 डिग्री से चेंज होंगी। तो फाई की वैल्यू कितनी हो गई, 90 डिग्री होगी। अगर हमने आर को एडजस्ट किया, पर आर को ऐसे एडजस्ट करना मतलब पॉसिबल ही नहीं है। एक्सपेरिमेंटली आर को हम लोग ऐसे एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने आर को ज़ीरो कर दिया तो वहाँ पे वोल्टेज इन रहेगा और ऐसा पॉसिबल होगा ही नहीं। इसीलिए हम लोग आर को ऐसी वैल्यू से रिड्यूस करेंगे जिससे हम लोग वोल्टेज भी उतना कम कर पाए। तो इसीलिए हमने उसको 60 डिग्री पे चेंज कर दिया, ठीक है। तो अगर हम लोग देखो यहाँ पे हमने कितने, ये हमारा आरसी फेज शिफ्ट नेटवर्क है और इसमें 3 आरसी सर्किट्स है। ये कैपेसिटर है, ये रेजिस्टर है, ये कैपेसिटर है, ये रेजिस्टर है, ये कैपेसिटर है, ये रेजिस्टर है। तो ये 3 सर्किट्स है। अब इसमें अगर हम लोग को कितना फेज शिफ्ट चाहिए, यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे फेज शिफ्ट चाहिए 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री से हम लोग अगर 3 में सेपरेट करना है, तो 3 में सेपरेट करने के लिए अगर हमने 60 60 60 लेंगे तो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हो जाएगा। हम लोग को टोटल 360 डिग्री का फेज शिफ्ट चाहिए। तो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट तो हम लोगों को एक ट्रांजिस्टर प्रॉपर्टी से मिल जाएगा और एक हम लोगों को ये वाले ट्यून सर्किट से मिलता है। पर ट्यून सर्किट यहाँ पे हम लोगों ने एलसी के जगह क्या यहाँ पे चेंज किया, आरसी में किया। तो आरसी में हम लोग 60 60 60 का चेंज करेंगे, यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री, हो गया 180 डिग्री का फेस चेंज, ठीक है। 180 डिग्री का फेस चेंज हो गया। अब नेक्स्ट वाला फेस चेंज जो है वो हम लोग देखते हैं। अब देखो यहाँ पे ये जो है हमारा, ये हमारा आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर है। अब इतना पार्ट जो है ये हमारा टैंक सर्किट है। टैंक सर्किट में एलसी नहीं है, यहाँ पे क्या है, आरसी है। तो यहाँ पे आपको तीन पेयर दिखेंगी रेजिस्टर कैपेसिटर की, R1C1, R2C2 और R3C3। और ये हमारा एक ट्रांजिस्टर है NPN ट्रांजिस्टर, जो कि कॉमन इमीटर का है, ठीक है। ये हमारा RB है, ये RC है और ये हमारी बैटरी प्लस VCC है। यहाँ पे हम लोग आउटपुट देखेंगे, ये इमीटर कैपेसिटर जो इमीटर करंट मेजर करेगा, स्टोर करेगा, और ये रेजिस्टर इमीटर करंट के पास, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि हमारा 180 डिग्री का फेस,
इतना पार्ट हमने पहले समझ लिया कि ये जो टैंक सर्किट पहले रहता था इसमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता था, पर यहाँ पे जब तीन पेयर्स है R1C1, R2C2 और R3C3 का, तो यहाँ पे फेज शिफ्ट 180 डिग्री का कैसे होगा ये हमने पहले देख लिया। अब बचा हुआ जो 180 डिग्री है उसका फेज शिफ्ट कैसे होगा, ये ट्रांजिस्टर प्रॉपर्टीज़ के वजह से पहले हम लोगों ने जैसे ऑसिलेटर्स में देखे। बस डिफरेंस यही है कि इसमें हम लोग इंडक्टर की जगह कैपेसिटर रेजिस्टर्स यूज़ कर रहे हैं। तो रेजिस्टर यूज़ करने के लिए के बाद जो हमारे ड्रॉबैक्स थे इंडक्टर सर्किट्स में, एलसी ट्यून सर्किट में, वो हम लोग यहाँ पे ओवरकम कर पा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ देखते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ एन कन्वेंशनल सिंगल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर एंड आरसी फेज शिफ्ट नेटवर्क। कन्वेंशनल सिंगल ट्रांजिस्टर, ये एक ट्रांजिस्टर है, और आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, ये दो चीज़ है यहाँ पे। तो फेज शिफ्ट नेटवर्क जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। दिस फेज शिफ्ट नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस। कौन से R1C1, R2C2 और R3C3, ठीक है। एट सम पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी F0 की अगर हम फ्रीक्वेंसी ले तो वहाँ पे क्या होगा, द फेज शिफ्ट इन ईच आरसी इज 60 डिग्री, सो दैट द टोटल फेज शिफ्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय द नेटवर्क इज 180 डिग्री। तो एक फ्रीक्वेंसी F0 की क्या हो जाएंगी, वहाँ पे हमारा फेज शिफ्ट हर एक जो सेक्शन है R1C1, R2C2 और R3C3, हर सेक्शन में 60 डिग्री का फेज चेंज होगा। 60 60 60 मतलब अगर पूरा टैंक सर्किट हमने मिला के देखे तो हमारा फेज शिफ्ट कितना होगा, 180 डिग्री का, ठीक है। और एक ये वाला फेज शिफ्ट कितने का होगा, ये ट्रांजिस्टर से ये फेज शिफ्ट होगा 180 डिग्री, टोटल 360 डिग्री का हो गया, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी हम लोग हमारा जो RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर है उसकी फ्रीक्वेंसी हम लोग कैसे लेते हैं, 1/2π RC √6, ये आप लोग याद रखना, ठीक है। 1/2π RC √6। अब R क्या है, हमारे पास 3 R1 R2 R3 है, तो हम लोग R1 की वैल्यू, R1 R2 और R3 तीनों की वैल्यू इक्वल लेंगे, वो हो गया R1 = R2 = R3, और C1 भी C1 = C2 = C3, वो भी C हो जाएगा, ठीक है, समझ रहा। अब हम लोग इसका ऑपरेशन देखते हैं। तो सबसे पहले जब हमने स्विच ऑन किया तो कुछ ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, कुछ ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होंगे, जैसे भी जो फ्रीक्वेंसी हमने दी उसके अकॉर्डिंग ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होंगे। तो आउटपुट जो है वो E0 के टर्म्स में हम लोग देखेंगे। तो आउटपुट जो रहेगा वो हम लोग देंगे आरसी फीडबैक नेटवर्क को। तो ये जो नेटवर्क है ये फेज शिफ्ट कितनी प्रोड्यूस करेगा, 180 डिग्री, वो 60 60 60 का। और ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर कितना फेज शिफ्ट देगा, 180 डिग्री का, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो फीडबैक फ्रैक्शन यहाँ पे डिस्कस किया है EI/E0, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि द फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री इज प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर मतलब जो हम लोग देख रहे थे NPN ट्रांजिस्टर हमने यूज़ किया था सर्किट में, ऐसा NPN ट्रांजिस्टर एक था कॉमन इमीटर वाला, तो वो ट्रांजिस्टर से 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हो रहा था, और एक फेज शिफ्ट किसके वजह से, हमारे RC नेटवर्क की वजह से। फॉर द फेज शिफ्ट of 180 degree is produced by RC network, as a result of phase shift of entire loop is 360 degree। पूरे लूप का फेज शिफ्ट कितना हो गया, 360 डिग्री, और इससे हमारा ऑसिलेटर वर्क करेंगे और इसके बाद हम लोगों को ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होंगे, पर ये जो ऑसिलेशंस रहेंगे उनका पॉजिटिव फीडबैक रहेगा, ठीक है, उनका पॉजिटिव फीडबैक रहेगा, वो एज ए एम्पलीफायर एक्ट करेगा। समझ आ रहा है, ये था आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। इसके पहले हमने कॉलपिट्स भी देखा, हार्टली भी देखा, बट वो क्या थे, एलसी ट्यून ऑसिलेटर, उसमें एलसी इंडक्टर और कैपेसिटर था, और यहाँ पे क्या है, रेजिस्टर और कैपेसिटर का नेटवर्क है, ठीक है। थैंक यू।